नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख रचनाओं और विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभ है उसको लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या गारसा दत्तासी ने या फिर शिव सिंह सेंगर ने? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6 यानी गारसा दत्तासी ने। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वप्रथम शुरुआत गारसा दत्तासी ने की थी। और गारसा दत्तासी फ्रांस के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वह फ्रेंच भाषा में है। और मित्रों, अब आप सभी से एक प्रश्न की गारसा दत्तासी के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? उसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयेंद्र स्नातक या नलिन विलोचन शर्मा या फिर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका या रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीति काव्य की भूमिका। मित्रों, यहाँ पर रीति जो शब्द है ना इसमें री बड़ी रहेगी, तो रीति काव्य की भूमिका यह पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की न होकर के यह पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र की है। और आप याद रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से जो पुस्तक लिखी ये 1940 में प्रकाशित हुई। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये उनकी दूसरी पुस्तक है जो 1952 में प्रकाशित हुई। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये उनकी इतिहास से संबंधित तीसरी पुस्तक है जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1850 में, 1873 में, 1863 में या फिर 1883 में? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2
यानी शिव सिंह सरोज के ग्रंथ का नाम की बात करें तो शिव सिंह सरोज, ये कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में। लेकिन महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखने का कार्य किसने किया? तो शिव सिंह सरोज ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड, गार्सदे तासी, जॉर्ज गिरियर्सन या फादर कामिल पुलके। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन। यानी जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और मित्रों याद रखिएगा कि जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? यानी निम्नलिखित ग्रंथों में से सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज को, या 200 वैष्णव की वार्ता को, या भक्तमाल को, या फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज गिरियर्सन की पुस्तक है। ये हिंदी साहित्य का सही अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा, जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें, क्योंकि सर्वप्रथम इसी में कालक्रम का प्रयास, काल विभाजन का प्रयास किया गया था। और मित्रों, अब आपके लिए एक प्रश्न कि भक्तमाल जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नाम क्या है? मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, या मिस्र बंधु साहित्य सागर। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, मिस्र बंधु विनोद। और मित्रों, अब आपको कमेंट्स में, क्योंकि मैंने जो आपको पहले पढ़ाया है उन्हीं में से ये प्रश्न है, अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा रहा? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवाद वाला काल कौन सा रहा? आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, या फिर आधुनिक काल। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आदिकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। और ये आदिकाल, और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन की प्रवृत्ति है उसमें उन्होंने जो 4 काल है उनमें दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अगर आपसे पूछी जाती है कि काल विभाजन में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने अपनाई है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या मिश्र बंधु ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। और मित्रों, ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? 693 से 1693 ईस्वी, या 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी, या फिर 1000 से अद्यतन, या फिर 1000 से 1800 ईस्वी तक। तो मित्रों ये सारी की सारी जो सन है ये ईस्वी में दी हुई है, यानी विक्रम संवत में नहीं है, ईस्वी सन में है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआत है या इतिहास की जो समय सीमा है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी मानी है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? यानी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? यानी इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग, या आधुनिक काल। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिकाल। और मित्रों याद रखिएगा, अब आपके लिए एक प्रश्न कि रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से किसने पुकारा है? यानी रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मित्रों ये प्रश्न आ भी चुका है, यानी रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। और मित्रों अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया, या आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, या फिर प्रारंभिक काल। और मित्रों इस प्रश्न की चर्चा मैं पहले अभी इन्हीं प्रश्नों में कर भी चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीरगाथा काल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल भी नाम दिया, जो इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो उसमें ये काल सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस इतिहास से लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 विक्रम से स्वीकार किया है? यानी किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ यानी प्रारंभ 1000 विक्रम से स्वीकार किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? यानी इनके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति है, तो उन्होंने आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या रखा? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गद्य काल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, या पर प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में
हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वह कब से माना गया है, यानी 700 विक्रम संवत से, या 750 विक्रम संवत से, या 1000 विक्रम संवत से, या फिर 1050 विक्रम संवत से। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ए 750 विक्रम संवत। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उसमें हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी माना है, ईस्वी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है विक्रम संवत में। तो मित्रों अगर ईस्वी सन आपको याद है तो आप उसमें 57 जोड़ दीजिएगा, और 57 जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होती है 750। तो विक्रम संवत का और सन का आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में पढ़ने से अगर सन की जगह हमने विक्रम संवत को सही कर दिया तो फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, या फिर 1750 ईस्वी से। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से मानते हैं। और मित्रों आप सभी के लिए एक प्रश्न, यानी प्रारंभ और आरंभ ये दो शब्द हैं, एक है प्रारंभ एक है आरंभ। तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? यानी हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो मित्रों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी बीज वपन काल यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांघे राघव, या मिश्र बंधु? तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, मिश्र बंधु। यानी मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? यानी सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। यानी राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुईपा को, राजा मुंज को, सरहप्पा को, या फिर स्वयंभू को? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सरहप्पा। यानी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहप्पा है। और मित्रों आप सभी से फिर से एक प्रश्न कि सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी का पहला ग्रंथ यानी पहली रचना कौन सा है? यानी हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, या हिंदी की पहली रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, या पाहुड़ दोहा?
तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रावकाचार। यानी हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार। और श्रावकाचार के रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता देवसेन हैं। और मित्रों अब आपको हमें बताना है कि श्रावकाचार की रचना काल क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।